मैं कोई टिपिकल हीरोइन के मोल्ड में कभी फिट नहीं हुई थी, मुझे कोई कास्ट कर भी नहीं रहा था, बट हो गई LSD में कास्ट, फिर हो गई प्यार का पंचनामा में कास्ट, और फिर हो गई ड्रीम गर्ल में कास्ट। हर जगह पॉपुलेशन है, जहाँ देखो आप वहाँ पॉपुलेशन है, बसेस में, ट्रेन में, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कौन कर रहा है ये सब चीज़ें जी। और वो जब पता किया उसमें कि ये तो हम लोग हर साल जो करोड़ों में बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर कोविड से थोड़ा सा पहले रिलीज हो जाती तो बहुत कुछ कंट्रोल नहीं, ये तो मेरे ख्याल में पार्टीशन से पहले होनी चाहिए। आपने जब से कंडोम बोला है, मुझे नहीं पता मैं इसको कॉन्डम बोलूं, कंडोम बोलूं, व्हाट इज द कुछ बोलिए, यूज कीजिए बस आप। बोलिए कुछ। ये तो तारीफ नहीं थी, पक्का नहीं थी। परिवार इतना बड़ा भी ना हो जाए कि साथ बैठ के फिल्म ना देख सके, उसके लिए फिल्म बनाई है। मैंने ड्रीम गर्ल में भी डायलॉग लिखा था, दुनिया में इस बार सही हुए जो कम गलत है। तो निगेटिविटी तो थी दुनिया में, अंधेरा शुरू से है, खोज तो जाले की हुई है। आमतौर जिंदगी में उसको डिस्कस करें कि एक सेफ्टी की चीज़ है, आप रखो उसको, यूज करो, छुपा के कहीं अलमारी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये पहली फिल्म है हिंदुस्तान की जो कॉन्डम पे बन रही है। और कॉन्डम, शर्म मत करिए, शर्म में ही हम इतने सारे हो गए हैं, तो समझिए। नया करने के लिए हम पता नहीं कैरेक्टर को क्या बना देते हैं, तो उसमें इतना घुसने की मेहनत नहीं थी जितना उसको समझने की मेहनत थी। 10 तारीख तक परिवार बिल्कुल बढ़ाइएगा मत, जितना है उतने के साथ आइए प्लीज। इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, इट्स अ क्लीन फिल्म, एक किसिंग सीन भी नहीं है। जो कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने, उनके लिए गिफ्ट ये है कि फ्राइडे को 100 रुपये में पिक्चर दिखाएंगे हम। वाह। हेलो नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से मैं गजल वत्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है द एंटायर कास्ट एंड क्रू, द टीम ऑफ जनहित में जारी, एक ऐसी मूवी जिसके ट्रेलर ने ही धमाल कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। ट्रेलर जब से आया है एक अलग ही धूम मची हुई है, कमाल का ट्रेलर है। और मुझे नहीं पता आप लोगों को समय मिला है या नहीं, लेकिन आपके जो ट्रेलर के नीचे कमेंट्स हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पांस है, इतना अमेजिंग रिस्पांस है। कंग्रेचुलेशंस टू यू। ऑलराइट, सो नाउ अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी। राज साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। भाई, पहले ड्रीम गर्ल जैसे एक नायाब टॉपिक के साथ आप आए, और अब जनहित में जारी एक ऐसा टॉपिक जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसे सोच लेते हैं आप? हाउ डू यू मैनेज टू थिंक सो डिफरेंटली एंड सो अमेजिंगली एवरी टाइम? ये तो मैं पता लगती बताऊँगा आपको कैसे सोच लेता हूँ। बिकॉज के काम यही है एक्चुअली, ऊपर वाले ने यही काम दिया है कि अपनी कहानियों में कुछ ऐसा लेकर आए कि जो इंटरेस्टिंग भी हो, जो एंटरटेनिंग भी हो, यूनिक हो, जो शायद आपने बिट्स एंड पीसेस में कहीं सुना हो या देखा हो, लेकिन ओवरऑल एक 2 घंटे की कहानी को उस तरीके से कहना कि जहाँ लोग बोर भी ना हो जाएं और हमें जो अपनी बात बोलनी है वो बात कह भी सकें। तो थॉट तो 2017 में आया था, जब मैंने देखा कि हर जगह भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है जी। हर जगह पॉपुलेशन है, जहाँ देखो आप वहाँ पॉपुलेशन है, बसेस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे। तो ये सब हो कैसे रहे हैं, इतने कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कौन कर रहा है ये सब चीज़ें जी। और वो जब पता किया उसमें कि ये तो हम लोग हर साल जो करोड़ों में बढ़ रहे हैं, और अब पेंडेमिक वाला रिजल्ट तो अभी आया भी नहीं है। तो अभी क्या होता है ना, हर साल हम जब इतना बढ़ रहे हैं, उससे समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उससे वो एजुकेशन की समस्या उत्पन्न हो रही है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वो है, क्राइम रेट बढ़ता है उससे, तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई हैं। तो फिर ऐसा सोचा कि क्यों ना इस पर फिल्म बनाई जाए, जहाँ हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी दें लोगों को कि कितना इम्पोर्टेंट है आज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो बस उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और फिर आज आपके सामने जनहित में जारी। और बहुत बहुत खूबसूरत सोचा आपने। आपको नहीं लगता कि अगर कोविड से थोड़ा सा पहले रिलीज हो जाती तो बहुत कुछ कंट्रोल नहीं, ये तो मेरे ख्याल में पार्टीशन से पहले होनी चाहिए। तो कम से कम 50-60 करोड़ बच जाते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि अब जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं आप लोग अपनी फिल्म के जरिए, वो जरूर पहुंचेगा आवाम तक। नुसरत, आपसे जानना चाहूँगी, पहली बात तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम। जिस तरह का सिनेमा आप प्रेफर कर रही हैं, चूज़ कर रही हैं, आप हर जॉनरा में हैं, आप OTT कर रही हैं, मूवीज़ कर रही हैं, इट इज़ फैबुलस। आपका विजन क्या है आगे आने वाले कुछ सालों में? हम नुसरत को क्या क्या करते हुए देखने वाले हैं बड़े पर्दे पर? यार, एक्चुअली पता है, मेरी बिगिनिंग जो इंडस्ट्री में हुई है वो ऑडियंस सपोर्ट से हुई है। मैं कोई टिपिकल हीरोइन के मोल्ड में कभी फिट नहीं हुई थी, मुझे कोई कास्ट कर भी नहीं रहा था, बट हो गई LSD में कास्ट, फिर हो गई प्यार का पंचनामा में कास्ट,
फिर हो गई ड्रीम गर्ल में कास्ट। तो आई फील कि मैंने कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं किया इन फिल्म्स को चूज़ करने में। दीज फिल्म्स हैव चोजन मी, मतलब वो उन्होंने मुझे चुना है। एंड आई थिंक दैट्स ओनली हैपन बिकॉज ऑडियंसेस ने उतना प्यार दिया है। ऑडियंसेस वो टिकट खरीदते हैं, जाते हैं, देखते हैं, उसकी बातें करते हैं। जो आप कह रहे हो ट्रेलर के नीचे कमेंट्स हैं, वो एक्चुअली ऑडियंसेस के रिएक्शंस है जो मेरे लिए इज़ द मेन रिवॉर्डिंग फैक्टर कि मैं जहाँ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। तो मेरा कोई ऐसे कॉन्शियस चॉइस कभी नहीं रहा है कि मैं ये करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। मैं एक फ़िल्म का नरेशन और स्टोरी सुनती हूँ एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मैं इस फिल्म को देखने के लिए खुद टिकट खरीद के जाऊँगी थिएटर में? क्या ये फिल्म मुझे उतना एक्साइट और एंटरटेन कर रही है? और अगर हाँ, तो मैं उस फिल्म का हिस्सा बन जाती हूँ। लाइक ड्रीम गर्ल का हमने नरेशन एकता मैम के ऑफिस में किया था, ख़त्म भी नहीं किया था नरेशन। 1 घंटे मैंने कहा सर रुक जाओ, मैं कर रही हूँ पिक्चर। मतलब इतना हंसी थी मैं उतने ही 1 घंटे में। आई सेड आई हैव टू डू दिस फिल्म। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट फिल्म्स एंड स्टोरीज, जहाँ मुझे कुछ कनेक्ट लग जाता है, मिल जाता है, तो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो जिस तरह की फिल्में हो रही है मेरी इस वक्त, वो तो आई एम टेलिंग यू देयर सम कॉस्मिक कनेक्शन और देयर समथिंग इन द यूनिवर्स जो मुझे सही टाइम पे सही जगह पे लाके खड़ा कर देता है और मैं वहाँ हो के वो फिल्म कर लेती हूँ। एब्सोल्युटली। बट नुसरत, अब आप काफ़ी समय दे चुकी हैं इंडस्ट्री को, एंड एज आई सेड दैट यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम। सो अब आपको लगता है कि अब आप कुछ कॉन्शियस चॉइसेस बनाना चाहती हैं कि मैं इस तरह की मूवीज़ करूँगी, इस तरह की नहीं करूँगी, या कुछ और लीग से हटकर आपने कुछ सोचा है, कोई विजन इस तरह का? नहीं यार, ऑनेस्टली पता है मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा में ना एक मैजिक क्रिएट होता है। वो मैजिक आप सोच के, डिज़ाइन करके, प्लानिंग करके नहीं कर सकते हो। वो होता है या तो नहीं होता है। तो आई अप्रोच एवरी फिल्म लाइक दैट। मुझे कुछ एक लगा, कुछ कनेक्ट आया, मज़ा आया, एक्साइटमेंट आई, तो आई फील इनके साथ और इस फिल्म के साथ जुड़ के ना कुछ अच्छा क्रिएट होगा, कुछ मैजिकल होगा, तो मैं उस फिल्म को कर देती हूँ। अगर मैंने अभी अपने आप को एक दायरे में बांध दिया तो आई डोंट थिंक मैं खुद उस मैजिक को एक्सपीरियंस करने में उतना विजन रख पाऊँगी या उतनी ओपन होंगी। तो मैंने किसी भी चीज़ को, किसी भी जॉनर को, किसी भी फिल्म को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैंने कोई ज़रिया अपना बंद नहीं करके रखा। आई एम ओपन टू इट ऑल। Let's see where it goes. And I think that's all the magic is about. Yeah. And I think that's working fantastic for you. That's it. So अनुद, आपसे मेरा अगला सवाल है। हाय। So अनुद, बहुत खूबसूरत आपकी शुरुआत हुआ है, आपका टेक ऑफ ही इतने अच्छे स्टार कास्ट के साथ हुआ है। पूरी मूवी में बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स भी मौजूद हैं। कैसा रहा ये अनुभव? कैसा लगा जब आपको पता लगा कि इतने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ आप शुरुआत करने वाले हैं? मैम, आई थिंक फॉर समबडी लाइक मी इससे बेहतर शुरुआत जैसे आपने कहा हो ही नहीं सकती थी। और मैं वैसे ही ऊपर वाले से कहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। सो आई थिंक दिस, एंड वो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स व्हेनेवर आई वाज इन अ रूम विद ऑल द एक्टर्स, हमेशा ऐसा लगता था यार मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जिसमें सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एंड समटाइम्स दैट हम्बल्स यू सो मच, इट कैन मेक यू नर्वस, इट कैन यू नो हाथ पाँव फूल सकते हैं। बिकॉज शायद जब से मैंने सपना भी नहीं देखा था एक्टर बनने का, वो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे थे। बट फिर उसी को मैं दोबारा इसी तरीके से सोचता हूँ कि मैं जिस रूम में हूँ उस रूम में सारे एक्टर्स अच्छे हैं, तो आई ऑल्सो बिलोंग इन दैट रूम, आई एम ऑल्सो देयर। सो दैट वुड काम मी डाउन अ लिटिल बिट। एंड मोर देन दैट आई थिंक चीज़ें बहुत गलत हो सकती थी। मैं स्टेज पे सेट पे जाके नर्वस हो सकता था, शायद परफॉर्म नहीं कर पाता। बट जितनी बड़ी स्टार कास्ट है उतनी अकोमोडेटिंग, उतनी एक्सेप्टिंग, उतनी लविंग भी है। जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उतने ही ज़्यादा यू नो वो भरोसे का, वो अपॉर्चुनिटी देने का ना कभी प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर। जय सर ने कभी ये फील नहीं कराया कि बेटा तेरी पहली फिल्म है। ही वुड ऑलवेज बी लाइक, डू यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, डू यू वांट अनदर टेक। वहीं पे दिन ऐसे भी होते थे, राज सर ने आके बोला तो बेटा एक टेक मिलेगा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक टेक है, कर सकता है ठीक है, नहीं तो जो छप गया छप गया। तो मैं दिन भर कोने में स्क्रिप्ट ही ले लेके घूम रहा हूँ। एंड यू नो, एंड कई बार एक्टर्स की भी ना आई लाइन के सामने से हट जाते हैं जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल आंखों के सामने आके खड़े हैं तो कि कर। तो आई थिंक हंसते खेलते ऐसे ही कहीं ना कहीं एंड मेरा ना बड़ा ठोक पीट के टेस्ट लेके मुझे फिल्म मिली है। कई बार जब मुझे सिर्फ स्क्रीन टेस्ट ही नहीं, मुझे ऑफिस भी बुलाया था, ऐसा बोला साइड में बैठो चलो स्क्रिप्ट पढ़ो, तब भी शायद मुझे जय सर ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाउ ही मूव्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो हाँ, बट वो कभी बर्डन नहीं रहा। तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी आसानी से हो गई जितनी शायद ना होती।
क्या बात है। और आई थिंक वो कंफर्ट आपका स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। जैसा विनोद सर, मैं पहले तो आपसे शुरुआत करती हूँ एक सवाल की कि जब आपने इन दोनों को कास्ट किया, नुसरत और अनुद को एक साथ, क्या थॉट था? बहुत इनोवेटिव पेयर है, आई थिंक वी हैव नेवर सीन देम टुगेदर, तो क्या थॉट प्रोसेस था उसके? नुसरत, बिकॉज राज और नुसरत काम कर चुके थे ड्रीम गर्ल में, तो नुसरत को कास्ट राज नहीं किया। बेसिकली कहानी नुसरत ने सुनाई थी, जब नुसरत पहले लाइन पे नुसरत ने कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। सो दैट वाज वेरी ब्रेव इनफ हर टू से यस टू दिस फिल्म, विच इज़ वेरी, यू नो, द वर्ड कॉल्ड टैबू, द कॉन्डम इज़ वेरी टैबू इन दिस कंट्री। और रही बात दूसरा सवाल कास्ट को, अनुद को लेकर, तो अनुद बहुत लास्ट मोमेंट पे कास्ट हुआ है इस फिल्म के अंदर। और इसका चलती हम लोग रनवे में भाग के प्लेन पकड़ा शूट जा चुका था 4 दिन पहले। इसने ऑडिशन भेजा था कहीं गुजरात से, हमने देखा, मुझे बहुत पसंद आया और इसको 4 दिन ऑफिस में बुलाया हमने। 4 दिन इसको पता नहीं था कि हम कास्ट इसको करने वाले, नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब मेरी पहली मुलाकात अनुज से हुई तो मैंने से बोला तुझे डांस आता है? मैंने कुछ नहीं किया ना, इस इंट्रोडक्शन में नहीं हुआ। मुझे बोला असिस्टेंट ने कि अनुद आया, तो मैं आया, बोला अनुद तू डांस आता है? तो हाँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा इससे डांस करवाया, 1 घंटा के बाद भी कास्ट हुआ है। डांस तो बहुत बुरा लगता है। मैं मनी मन कोस रहा हूँ तो मैं मनी मन कोस रहा हूँ, मैं थोड़े पैसे और कमा लेता, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लेता। ये हाथ में अपॉर्चुनिटी निकल गई। इतना बुरा डांस किया था इसने, इतना बुरा डांस किया। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। पर सर मैं नाचता रहा। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मैंने बहुत झगड़ा किया कि हाउ, एक्चुअली अनुज को जो रिकमेंड किया मेरी वाइफ ने किया था। जी, तब आप कुछ बोल भी नहीं सकते थे। हाँ, एक दिन रात जब हम जब कास्टिंग करते तो रात को 1:30 बजे मैं परेशान था कास्टिंग को लेके। मेरी वाइफ ने 1:30 बजे रात को मुझे उठाया, बोला यार आई एम टू शो यू वन बॉय। बोला यार सोने दे यार प्लीज, मैं बहुत थका हूँ। नहीं, आई एम टू शो यू सम बॉय। उस समय हम ढूंढ रहे थे लड़का। उसने बोला ताजमहल 1989, हाँ, एक सीरीज आई है एक्ट्रेस की, सी दिस गाय। मैं देखा उसको, फिर मैं सो गया। बोला यार नहीं यार, मज़ा नहीं आया देख कर। प्लस मैंने इसका फोटो देख के मज़ा नहीं आया मुझे। अच्छा, मैंने कोई सीरीज भी देखी थी इसकी, अब तक भी नहीं देखी मैंने कोई। ठीक है, तो मेरी वाइफ के कहने पे मैंने बोला ठीक है इसका ऑडिशन लेते। मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को इसका नंबर भेजा, बोला इसको, तो इसका ऑडिशन आया तो सबको अच्छा लगा। एंड समथिंग वाज देयर इन दिस विद अनुद, यू नो, वी सॉ एंड एवरीवन लाइक्ड इट। और फिल्म 1 हफ्ते जाने वाली फ्लोर पर, इसको बोले कि इसको बुला लेते हैं। इसको बुलाया मैंने, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आई लाइक हिज ऑडिशंस एंड मैंने सिर्फ इसका पेशेंस टेस्ट किया था। मैंने इसको बोला 4 दिन इसको लगातार ऑफिस में बुलाओ, ये फाइनल नहीं है, किसी को नहीं पता था बात ये, बट इसका पेशेंस लेवल, इसका डेडिकेशन इतना सही था कि ये 12 घंटे ऑफिस आता था, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सो जाता था, मुझे कुछ खाना दे दो। ये 4 दिन से निकला। तो आई सॉ दिस बॉय, यू नो, स्ट्रगलिंग टू गेट सम अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ. That patience level was amazing, you know, and I saw that, you know, that greed in him. सर मुझे करना है। और फिल्म हम लोग कल सुबह की फ़्लाइट है, उस रात को इसको बताया गया कि तू फाइनल है, और रात को 1:30 बजे मैंने अपनी टीम से आके इसके टिकट निकालो, सुबह ये फ्लाई कर रहा है हमारे साथ। विनोद जी, आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी। इस नायाब टॉपिक में जो बहुत सेंसिटिव है, हमारे देश में ज़्यादातर लोग कॉन्डम्स, आपने जब से कंडोम बोला है, मुझे नहीं पता मैं इसको कॉन्डम बोलूँ, कंडोम बोलूँ, व्हाट इज द, कुछ बोलिए, यूज कीजिए बस। बोलिए कुछ भी, कोई प्रॉब्लम। आई स्वेयर टू दैट। सो जहाँ पर लोग खुलकर कॉन्डम की बात भी नहीं करते हैं, उस टॉपिक पर एक इतनी बड़ी मूवी बन रही थी, तो ये आप में कहीं एप्रीहेंशंस थे कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, किस तरह से मूवी निकल कर आएगी, कुछ पहले मन में विचार? नहीं, विचार आया तभी तो फिल्म बनी जी। क्योंकि जब हमने कहानी सुनी एंड जब राज ने बोला कि यार नुसरत कर रही है, और मेरे को तुरंत याद आया सोनू की टीटू की स्वीटी, उसमें जैसे स्वीटी का किरदार था जी, और इसमें जो किरदार है मतलब कमाल किया है। एज एन एक्ट्रेस दोनों आप रोल देखेंगे तो यू नो देयर यू नो कि इसमें मेटल है जी। प्लस जय हैज़ डन लॉट ऑफ टीवी, फर्स्ट फिल्म, तो मुझे इसलिए एक होती है ना कुछ करने की फिल्म वाइज, तो अब ये फिल्म में ना हम लोग बहुत सारे फर्स्ट थे जी। मतलब मैंने 27 साल काम किया है कहीं पे, 1100 फिल्में की हैं, मार्केटिंग ये वो 40-45 कुछ को प्रोड्यूस भी किए, लेकिन प्रोड्यूस में पहली पिक्चर थी, तो हर पैसा जो भी लगने वाला था वो सोच के ऊपर था, जो सोच राज की थी। राज इज़ प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म विद मी जी, और लिखी इसने, ज़्यादा लिख दी, शूट हो गया, नो प्रॉब्लम। बट हम ये बोल सकते हैं कि पूरी टीम के हिसाब से
कि बहुत ही ईमानदारी से जो भी फिल्म बनी है बहुत ही उस तरीके से बनी है कि वहाँ पे पैसा नहीं देखा, इंटेंशन देखा। जी। क्या होता है फर्स्ट फिल्म आप बनाते हो और आप ये बोलते हैं कि नहीं अब इससे ऊपर नहीं हो जाएंगे तो फिल्म ख़राब बन सकती है। सो वी सेड नो, बनाओ। जब तक आप खुद क्रिएटिव तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, मैं खड़ा हूँ। क्या तो ये मेरे साथ खड़े थे, मैं इनके साथ खड़ा था। दैट्स इट। क्या बात है, बहुत ही सच्चाई के साथ ये मूवी बनाई गई है। अमेजिंग वर्क डन। और अभी एक और बात बताना चाहूँगा, जो कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने, उनके लिए गिफ्ट ये है कि फ्राइडे को 100 रुपये में पिक्चर दिखाएंगे। 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। वाह। तो आप आइए मल्टीप्लेक्स में, जहाँ पे जो आपका आसपास है, फ्राइडे को 100 रुपीज़ में पिक्चर देखिए, खूब हंसिए, एंजॉय करिए, लेकिन हमारा जो मैसेज है वो डेफिनेटली लेके जाइए साथ। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी, क्या बात है। ये मैसेज पर ही मैं आती हूँ राज साहब। कहीं ना कहीं आपको लगा था कि कुछ किसी तरह का कोई नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है ऑडियंस से, लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में हम लोग इतने खुल के बात नहीं करते हैं, तो आपको लगा कि कहीं सह परिवार ये मूवी देखने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो वो कहीं एक आपके मन में डाउट था? परिवार इतना बड़ा भी ना हो जाए कि साथ बैठ के फिल्म ना देख सकें, उसके लिए फिल्म बनाई है। और नेगेटिव तो दुनिया में था ही, हर कोई नेगेटिव ही था। मैंने ड्रीम गर्ल में भी डायलॉग लिखा था, दुनिया में हर कोई गलत है, हाँ, सही वो है जो कम गलत है। तो नेगेटिविटी तो थी दुनिया में, अंधेरा शुरू से है, खोज तो उजाले की हुई है, तो अब वो चीज़ को लेके मैं कभी ये नहीं रहा कि कोई नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। और जिस दौरान मैं लिख रहा था मैंने कहा नेगेटिव होना भी ठीक है, पॉजिटिव चल रहा था मामला सारा। कोरोना के टाइम में मैंने बोला नेगेटिव भी आ रहा, कुछ तो नेगेटिव आ रहा है लाइफ में, तो उसको लेके कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं। मैंने सिर्फ अपना थॉट यही है और इस चीज़ पे फिल्म बननी चाहिए। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ फिल्म मेकर और बीइंग एज अ राइटर। मुझे हमेशा से लगता था कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर नेशन। तो यहाँ पर कुछ तो हम अपने देश के लिए करें, कुछ लोगों के लिए करें, जहाँ पर उनको ये समझ आए कि हाँ फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाती हैं। तो ये फिल्म उसके लिए बनाई। नेगेटिविटी का बहुत बहुत स्वागत है, आप फिल्म देखें, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदल जाएगी। हम रियली क्या बात है, क्या बात है। जैसा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हमने टॉपिक यहाँ चुना है, आपको लगता है इसके बाद में लोगों की सोच में कोई बदलाव आएगा? जिस तरह से हमारा अभी तक का नज़रिया रहा है वो बदलेगा? नहीं, बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि वो बदलाव आपने एक 3 मिनट के ट्रेलर में देखा है। लाइक यू सेड, द रिस्पॉन्स यू गॉट, वो आम लोगों की रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स अगर 3 मिनट के ट्रेलर में आ सकता है, तो सोचो 3 घंटे की फिल्म में क्या आएगा। तो मैं ये बोलता हूँ, हमारी पूरी टीम बोलती है, वी बिलीव इन दैट आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म वो बदलाव, वो रेवोल्यूशन आएगा। कॉन्डम एक आम शब्द बनेगा, कॉन्डम हमारे समाज, सोसाइटी, परिवार में डिस्कस किया जाएगा, जो हमारे कंट्री में नहीं, बाई कंट्री में है, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कॉन्डम को लेकर अपने बच्चों से। हमारे यहाँ ये एक टबू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना। इसके बाद होगा वो, इसके बाद जो रिस्पांस आएगा फिल्म के बाद, लोग परिवार में, समाज में कॉन्डम को एक आमतौर जिंदगी में उसको डिस्कस करेंगे कि एक सेफ्टी की चीज़ है, आप रखो, उसको यूज करो, छुपा के कहीं अलमारी में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ये पहली फिल्म है हिंदुस्तान की जो कॉन्डम पे बन रही है, और कॉन्डम को हम जो टैबू है उसको बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। नुसरत और अनुद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस किरदार में उतरने के लिए कोई खास आपने तैयारी की? कैसे आप इस किरदार में अपने आप को उतार पाए? कोई खास ऐसी चीज़ें की हों आपने? मैंने पूछा था राज सर से, मैंने कहा सर कुछ एक रखे परफॉर्मेंस कोच, कुछ दुनिया में घुसने के लिए, करने के लिए। तो उन्होंने कहा था नो नथिंग, जस्ट कम एंजॉय, दिस इज राज सर्स डायरेक्शन टू मी फ्रॉम ड्रीम गर्ल टू नाउ। कुछ नहीं नुश, जस्ट एंजॉय। एंड ये एक्चुअली नहीं, बट एक्चुअली बहुत करेक्ट थॉट है। बिल्कुल नहीं, बट थॉट एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम एक कुछ नया कैरेक्टर करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हम पता नहीं कैरेक्टर को क्या बना देते हैं, जबकि समटाइम्स ऑल यू नीड टू डू इज बी नॉर्मल। एक नॉर्मल लड़की की कहानी है, छोटे शहर की लड़की की कहानी है, इसमें इतना मुश्किल है नहीं जितना हम उसको बना देते हैं समटाइम्स परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें इतना घुसने की मेहनत नहीं थी जितना उसको समझने की मेहनत थी। और एंड राज सर्स कॉमेडी समथिंग जो करने पे ही सीख सकते हो आप। उसको आप पहले करके आओगे तो कुछ नहीं हो सकता, वो ऑन द स्पॉट सब चेंज कर देंगे डायलॉग्स कि नहीं अब ये मत बोलो, ये बोलो, तो हो गया, आप जो करके आए थे वो सब फेल हो गया। तो किया है हमने ऐसे। कई दफ़ा क्या होता है ना, एक एक्टर को आप क्यों लेते हो, एक सीखे हुए एक्टर को आप इसलिए लेते हो कि उसको बहुत कुछ समझाना ना पड़े।
अदरवाइज अगर 6 महीने तक मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ फिर तो कोई भी कर लेगा, इनमें से किसी को भी ले लूँगा मैं। आपको आती है एक्टिंग, इसलिए भी एक्टिंग का क्या मतलब है, मैंने देखी है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। अदरवाइज तो फिर दुनिया में हर कोई एक्टर है ही, आपको पता ही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने छोटी मोटी बताई वो, बाकी फिर जैने जो डायरेक्ट की है फिल्म वो आप देखिए, मजेदार। एंड आई थिंक लाइक नुसरत सेड कि क्रिएटिव फ्रीडम एक बहुत ज़रूरी होता है, तो यू गॉट योर स्पेस ओवर देयर एंड आई थिंक उससे बहुत कुछ इवॉल्व होता है, बहुत कुछ इम्प्रूव होता है। अनुज, आपने कोई खास? मैम मैंने तो प्लेन ही भागते हुए पकड़ा है। आई वॉज लिटरली कास्ट एट द लास्ट मोमेंट। मैंने ये भी कहा था चलो मैं लॉक हो गया, मैं तो बड़ौदा में था, मैंने कहा मैं बड़ौदा वापस जाके अपने कपड़े ले आता हूँ। मैं लिटरली 2 काली टी शर्ट और 2 सफ़ेद टी शर्ट के साथ वहाँ पहुँचा हूँ चंदेरी। बट हैविंग सेड दैट मेरी भी ये बात हुई थी कि मैं क्या करूँ, बोले तुम बस प्रिपेयर्ड रहो कि जो स्क्रिप्ट आ रही है वो परफॉर्म कर पाओ, बिकॉज रोज़ कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह होते थे। एंड फिर मेरा आई थिंक माई ओनली प्रिपरेशन वॉज रीड वॉट आई हैव, रन इट बाय हिम, ही सेज ओके आई एम ओके। फिर मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रोक दिया कि माई डायरेक्टर इज़ हैप्पी, सर ने बोला ओके ओके मूव ऑन। हम डिस्कस करते थे, बहुत कुछ बोलता नहीं था, बीच में हम लोग डिस्कस करते ऐसी चीज़ें, तो ये बीच में एक दिन बोला तो मैं कुछ बोलूँ, मैंने कहा 2 चाय बोलो। चाय बोला ऐसे। ये तो तारीफ नहीं थी। पक्का नहीं थी। बोले सर मैं कुछ बोलूँ तुम्हें बोलने के लिए यहाँ नहीं लाया, सेट पे बोलो जितनी लाइन दी जाए। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपका काम बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप सभी ने जितनी मेहनत की है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रंग लाएगी। जाते जाते अगर आप लोग ऑडियंस से कुछ कहना चाहें, क्यों देखें ये मूवी, क्या बदलने वाला है इसके बाद, और इसका जो मेन मकसद है वो क्या होने वाला है। सो मैं विनोद जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। एंटरटेन होइए, थिएटर में हंसिए और शर्म मत करिए। शर्म में ही हम इतने सारे हो गए हैं, तो समझिए। जी, मैं तो इसलिए बोलूँगा कि लिखिए, मैंने प्रोड्यूस की है, दूसरी बात इतना बड़ा थॉट है, देश के लिए कुछ कर रहा हूँ पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है मुझे। तो प्लीज़ वो आप पूरे परिवार के साथ देखिए, और 10 तारीख तक परिवार बिल्कुल बढ़ाइएगा मत, जितना है उतने के साथ आइए प्लीज़। थैंक यू। नुसरत, एनी क्लोजिंग कमेंट्स? यार ये फिल्म का थॉट, 1 लाइनर, फर्स्ट पोस्टर देख के जैसा आप कह रहे हो शायद किसी को लगे ये क्या है, ये क्या फिल्म बना दी, बट ये ट्रेलर देखने के बाद उनके ओपिनियंस चेंज हुए। तो वी वुड जस्ट लाइक टू से कि इस फिल्म में ना ये यूए सर्टिफिकेट की फिल्म है फर्स्टली, जो हमें आज पता चला है। एंड इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, इट्स अ क्लीन फिल्म, एक किसिंग सीन भी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के बहुत हैप्पीली, बहुत प्राउडली और बहुत शांति से देख सकते हो, जहाँ आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि ऐसा क्या आएगा और पता नहीं क्या बोलेंगे जो बच्चे नहीं सुन सकते, या आप कि आपके दादाजी के सामने या दादी के सामने आप शर्मा जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो आइए 10 जून को हम हंसाएंगे और कुछ ज़रूरी बातें भी बोलेंगे, तो सुन के जाइएगा बस। बाकी आपकी लाइफ चेंज हो, इफेक्ट हो, ये तो आपके ऊपर है। अरे आप हंसने आइए, इट्स बीन मेड एंड इट्स बीन रिटन इन अ वे कि आप सीख ऑटोमेटिकली लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स एंड यू विल गो बैक होम हैप्पी एंड वाइज। एब्सोल्युटली। एनी क्लोजिंग कमेंट्स? ये फिल्म एक बदलाव लेके आएगी हमारे हिंदुस्तान में, और वो बदलाव हमारी जनता लेके आएगी 10 तारीख को। आई वांट टू से दिस। क्या बात है। सो इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज़ मी गजलवत साइनिंग ऑफ। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 तारीख को अपने नज़दीकी थिएटर में ज़रूर जाइएगा और 100 रुपये के टिकट में लुत्फ उठाइएगा जनहित में जारी का। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू।